प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि के वस्तु वस्तु में हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सरल सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। यह कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है और आप नियमित रूप से इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ते हैं, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत उपस्थित होने के लिए। आइए, आज का कार्यक्रम विशेष रूप से जो विषय है वो है प्रार्थना, ईश्वर प्रार्थना। तो प्रार्थना का अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। प्रार्थना होती क्या है, प्रार्थना किससे करें, प्रार्थना कैसे करें, प्रार्थना कब करें, सुबह करें, शाम करें, रात को करें या दिन में कभी भी करें, या प्रार्थना कैसे करें, किससे करें, ये सारे जो है विषय अपने आप में जो है वो विचार मानते हैं, मानते मांगते हैं, चिंतन मांगते हैं। तो इन सभी विषयों के ऊपर हमें विचार करना चाहिए कि प्रार्थना का जो है वो काफी सारी अ, बातें प्रार्थना के ऊपर लिखी गई हैं बहुत सारी पुस्तकों में, पूरे के पूरे चैप्टर। बल्कि एक पुस्तक मैंने पढ़ी जिसका नाम ही था प्रार्थना विज्ञान। तो ऐसे प्रार्थना के ऊपर बहुत कुछ कहा लिखा जा सकता है, बहुत कुछ विचारा जा सकता है। तो यह बहुत सुंदर विषय है। और आप सभी को भूमिका के लिए ये बता दूं कि ये विषय जो है, बहुत से लोग सोच लेते हैं कि कोई भी हम भजन बोलते हैं वो प्रार्थना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रार्थना में हम जब ईश्वर से कुछ मांगते हैं, क्योंकि मांगना किससे है, मांगना उससे है जो हमसे अधिक सामर्थ्यवान हो। और परमात्मा क्योंकि सर्वशक्तिमान है, सबसे अधिक सामर्थ्यवान है, तो सबसे अच्छी उत्तम प्रार्थना यही है कि हम परमपिता परमात्मा से ही प्रार्थना करें। क्योंकि किसी और से प्रार्थना करेंगे तो कोई और हमारी प्रार्थना को स्वीकार करे ना करे, हो सकता है कि हमारा मजाक उड़ाए। लेकिन परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से हमें वहां से खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। तो इसीलिए प्रार्थना करें तो परमपिता परमात्मा से करें। और इसीलिए ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना का जो प्रकरण महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया है, उसमें स्तुति को अलग से बताया है, प्रार्थना को अलग से बताया है, उपासना को अलग से बताया है। तो प्रार्थना के अंतर्गत हम यह प्रयास करें कि हम इस विषय को थोड़ा सा अच्छे से समझें कि प्रार्थना के बारे में जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सभी प्रश्नों का उत्तर हमें पता हो। और प्रार्थना के अंतर्गत केवल प्रार्थना के संबंधित ही गीत या चर्चा या कोई भी उद्धरण हम दें तो वो प्रार्थना के संबंधित ही दें।
उसमें फिर स्तुति का भजन ना बोलें, उसमें उपासना का भजन ना बोलें। प्रार्थना और उपासना कहीं कहीं कुछ कुछ मिक्स हो जाते हैं, लेकिन स्तुति जो है वो अलग विषय है। तो हम ये प्रयास करें कि प्रार्थना के अंतर्गत प्रार्थना से संबंधित ही गीत बोलें, प्रार्थना के ही गीत बोलें। तो इसी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और आज का हमने ये विषय रखा है, जिसके विषय में मैं यह भी आप लोगों को थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि प्रार्थना के गीत तो बहुत सारे हैं, लेकिन प्रार्थना के विषय में भी कुछ बोलने का प्रयास करें थोड़ा थोड़ा। दो दो चार चार लाइनें या 5 मिनट का कोई विषय थोड़ा सा बोलना चाहें तो उसका भी हमें प्रयास करना चाहिए। जब ये विषय के संबंधित कोई भी कार्यक्रम रखा जाता है तो उसमें हम ये प्रयास करें कि इसके ऊपर कुछ हम बोलने का प्रयास करें, क्योंकि भजन तो याद करके बोल देना थोड़ा आसान होता है, लेकिन हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो हम उस विषय के बारे में भी थोड़ा सा बोलने का बिल्कुल, सामर्थ्य रखेंगे। मैं विषय के बारे में तो बोलूंगी मैं। जी, तो इसलिए ऐसा हम सभी प्रयास करें, यही इस कार्यक्रम का विषय रखने का उद्देश्य है। तो आइए हम इसको प्रारंभ करते हैं, भजनों की श्रृंखला को। और बीच बीच में जो भी आप बोलना चाहेंगे, आप सभी का स्वागत है प्रार्थना से संबंधित, तो आप सभी उसमें बोल पाएंगे। तो मेरी प्रार्थना है कि हम कहाँ से प्रारंभ करें। निर्मल विरमानी जी उपस्थित हैं, तो हाँ जी। निर्मल विरमानी जी सर्वप्रथम हाँ जी। प्रार्थना का अपना हाँ गीत जी। रखें, और उसके बाद में कांता गोगिया जी कृपया तैयार हैं। हाँ जी। हाँ जी, एक मिनट। ओम ओम। सभी को सादर नमस्ते जी। जैसा कि आज का विषय है प्रार्थना के ऊपर, हमने एक भजन रखना है। परमपिता परमेश्वर से सबसे पहले हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करके उनसे प्रार्थना करते हैं श्रेष्ठ बुद्धि की, क्योंकि गायत्री मंत्र में तीनों चीजें आ जाती हैं। ईश्वर की स्तुति भी आती है, प्रार्थना भी आती है और उपासना भी आती है। तो उसमें प्रार्थना जो है, उस विषय को लेकर के परमात्मा से हम प्रार्थना करेंगे कि परमात्मा हमारी बुद्धि को सुबुद्धि बनाए, मेधा बुद्धि बनाए, प्रज्ञा बुद्धि बनाए, रितंबरा बुद्धि बनाए, प्रतिभा बुद्धि बनाए। इस भावना को लेकर के इस हम भजन को बोलेंगे। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सतबुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सतबुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सतबुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सतबुद्धि दो। क्या होगा बुद्धि से? बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है। बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत संभव है। प्रभु गायत्री मंत्र में मांग रहे भगवान, हमें सतबुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सतबुद्धि दो। हे देव उपास उपासक के सब पाप दुरित दुख दूर करो। हे देव उपास उपासक के सब पाप दुरित दुख दूर करो। हम भद्र सुने और भद्र कहें, भगवान हमें सतबुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान, हमें सतबुद्धि दो।
जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्यों आए हैं मानव योनि में। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, क्यों आए हैं मानुष्य योनि में। इन गूढ़ रहस्यों को समझे भगवान हमें सतबुद्धि दो। इन गूढ़ रहस्यों को समझे भगवान हमें सतबुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सतबुद्धि दो। इस पावन वेला में मिलकर हम यही याचना आज करें। इस पावन वेला में मिलकर हम यही याचना आज करें। भव सागर पार उतरने को भगवान हमें सतबुद्धि दो। भव सागर पार उतरने को भगवान हमें सतबुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सतबुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सतबुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सतबुद्धि दो। भगवान हमें सतबुद्धि दो। भगवान हमें सतबुद्धि दो। क्योंकि बुद्धि है तो सब कुछ है, अगर बुद्धि नहीं है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। इसलिए ठीक है। परमात्मा से अगर हम बुद्धि मांगते हैं तो श्रेष्ठ बुद्धि की कामना करें। धन्यवाद, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत वैसे धन्यवाद आदरणीय निर्मल विरमानी जी, बहुत सुंदर प्रार्थना आपने की। भगवान हमें सद्बुद्धि दो। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में जहाँ पर इस विषय को रखा है, सप्तम समुल्लास के अंदर ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का जो विषय है, उसमें प्रार्थना की जहाँ पर चर्चा की है, सबसे पहला मंत्र यही दिया है, ओम याम मेधाम देव गणः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। और अर्थ करते हुए उसमें लिखा है कि हे अग्ने स्वप्रकाश स्वरूप परमेश्वर, आप स्वकृपा से जिस बुद्धि की विद्वान ज्ञानी और योगी लोग उपासना करते हैं, उसी बुद्धि से युक्त हमको इसी वर्तमान समय में बुद्धिमान कीजिए। तो यह सुंदर प्रार्थना ऋषि ने उद्धृत की है। प्रार्थना का जहाँ पे उदाहरण देने की बात आई है तो सर्वप्रथम इसी प्रार्थना को उन्होंने उद्धृत किया है। और निश्चित रूप से सबसे सुंदर प्रार्थना, जहाँ हम कुछ और भौतिक पदार्थ परमात्मा से मांगने की अपेक्षा हम परमात्मा से बुद्धि की कामना करें। क्योंकि कहते हैं कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निदाना। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ सुमति होती है, जहाँ अच्छी बुद्धि होती है, वहाँ संपत्तियां अपने आप आ जाया करती हैं। तो इसीलिए हमारी बुद्धि सही रहेगी तो बुद्धि के द्वारा सभी कार्य हमारे निश्चित रूप से अच्छे होंगे, सिद्ध होंगे। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना आपने कार्यक्रम के प्रारंभ में बोली। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रार्थना गीत रखने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय कांता गोगिया जी से, कृपया आए अपना गीत रखें। उसके बाद प्रेम ढिंगड़ा जी कृपया तैयार रहें। एक प्रार्थना रिक्वेस्ट मेरी भी है जी भगवान जी से। जी जी। सब भाई बहनों को सादर नमस्ते जी। एक छोटी सी ये प्रार्थना है, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, उसका हमें बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। एक छोटी सी सुंदर प्रभु की रचना। कितनी सुंदर तेरी रचना, तू कितना सुंदर होगा। प्यासी अखियां मेरी भगवन
कब तेरा दर्शन होगा। कितनी सुंदर तेरी रचना, तू कितना सुंदर होगा। नदियां नाले पर्वत सारे करते तेरी और इशारे, वन उपवन के सिरजनहारे, तू कितना सुंदर होगा। वन उपवन के सिरजनहारे, तू कितना सुंदर होगा। कितनी सुंदर तेरी रचना, तू कितना सुंदर होगा। भांति भांति के वृक्ष उगाए, रंग बिरंगे फूल सजाए, सुंदर स्वाद भरे फल वाले, तू कितना सुंदर होगा। सुंदर स्वाद भरे फल वाले, तू कितना सुंदर होगा। ऋषि मुनि तेरा यश गाते, तेरे ही उपदेश सुनाते, सुंदर ज्ञान के देने वाले, तू कितना सुंदर होगा। सुंदर ज्ञान के देने वाले, तू कितना सुंदर होगा। कितनी सुंदर तेरी रचना, तू कितना सुंदर होगा। इतना बड़ा जहान बनाया, सुंदरता से इसे चलाया, समझ न आई तेरी माया, तू कितना सुंदर होगा। समझ न आई तेरी माया, तू कितना सुंदर होगा। जल के ऊपर थल है बनाया, थल ऊपर आकाश सजाया, रोम रोम तेरा यश गाया, तू कितना सुंदर होगा। रोम रोम तेरा यश गाया, तू कितना सुंदर होगा। कितनी सुंदर तेरी रचना, तू कितना सुंदर होगा। प्यासी अखियां मेरी भगवन, कब तेरा दर्शन होगा। प्यासी अखियां मेरी भगवन, कब तेरा दर्शन होगा। धन्यवाद जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता गोगिया जी। यद्यपि यह भजन पूरी तरह से प्रार्थना के अंतर्गत नहीं आता, सुंदर तू कितना सुंदर होगा, हम परमपिता परमात्मा की सुंदरता की वर्णन कर रहे हैं, तो हम इसे स्तुति कहेंगे, क्योंकि जो जैसा है उसको वैसा कहना, परमात्मा की रचना का वर्णन करना, परमात्मा के जो संसार उसने बनाया है उस सृष्टि का वर्णन करना, यह सब परमात्मा की स्तुति के अंतर्गत आता है। इसीलिए, लेकिन कोई बात नहीं, हम रोकेंगे नहीं किसी को भी। अगर जो भी आप गीत सुनाएंगे उसका स्वागत है, लेकिन उसका विश्लेषण करेंगे तो सबको समझ में भी आएगा कि क्या प्रार्थना होती है और क्या स्तुति होती है। तो आपने ये मुख्य रूप से स्तुति का गीत सुनाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। उस परमात्मा की सुंदर कारीगरी का वर्णन किया गया है कि जब ये संसार सारा इतना सुंदर है तो वह परमात्मा निश्चित रूप से बहुत सुंदर होगा, सुंदरतम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम ढींगड़ा जी से, कृपया आएं और अपना गीत रखें। इसके अलावा कुछ लोग जो हैंड्स रेज कर रहे हैं उनका नाम मैं लिखता जा रहा हूँ, चिंता ना करें। मेरा भी अ, नाम लिख लिया। हाँ जी, लिख लिया। जी मेरा भी लिख लेना कुछ समय। मेरा भी लिख लेना, गीता विद्वान। हाँ जी, लिखा हुआ है आपका गीता विद्वानी। मेरा मेरा भी लिखा लिख है लेना। सत्येंद्र जी, हाँ 2 जी, लिखा हफ्ते है हो गए। हाँ जी, सलोचना जी लिखा हुआ है। जितेंद्र जी मेरा भी लिख हाँ लेना। जी, तो जो मेरा लोग, लिखा है। हाँ जी, मेरा वीना गांधी बोल रही हूँ। ठीक है जी। आशा ढींगरा। जो लोग हैंड्स रेज कर सकते हैं वो हैंड रेज करके ही बताएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बीच में डिस्टरबेंस नहीं जितेंद्र जी होगा। मैंने भी हैंड रेस जिनका, किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, हैंड रेज करने वालों का नाम लिख रहा हूँ मैं साथ मेरा साथ। भी मैंने लिखा हैंड है। रेस किया हुआ है। मेरा हाँ भी जी, लिखा हुआ आपका है। हाथ तभी मैं नीचे करूंगा जब मैं लिख लूंगा नाम। अगर मैंने लोअर हैंड कर दिया है तो उसका मतलब समझिए मैंने नाम लिख लिया है, फिर दोबारा हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। चल मेरा लिख लेना भाई हाँ जी, साहब। हाँ जी,
जो जिनको नहीं पता हैंड रेज कैसे करना है वो ऐसे भी बोल सकते हैं, मैं लिख रहा हूँ सबके नाम। तो मेरी प्रार्थना आदरणीय प्रेम ढींगरा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और उसके बाद में गीता विरमानी जी कृपया तैयार हैं। मेरा हमें नाम नहीं लिख पता है लिया। ड्रेस कैसे करते हैं। तो मेरी सादर नमस्ते। अच्छा रवि। जितेंद्र जी ने बड़ा गूढ़ विषय रखा है। हम लोग यही समझते थे ईश्वर, स्तुति, उपासना ये तीनों एक ही हैं, लेकिन तीनों अलग अलग हैं। जितेंद्र जी ने बहुत ही अच्छा विषय रखा। कोशिश कर रही हूँ एक मैं भी ईश्वर प्रार्थना के ऊपर। जो ईश्वर से प्रार्थना करता है वो अंधी गली को क्या जाने, जो ईश्वर से प्रार्थना करता है वो अंधी गली को क्या जाने, जो ईश भक्ति में लीन रहे वो फरेब गली को क्या जाने, जो ईश भक्ति में बिन वेद पढ़े नहीं भेद खुले, पर काश से ही अंधकार मिटे, बिन वेद पढ़े नहीं भेद खुले, पर काश से ही अंधकार मिटे, जो जड़ चेतन को जान गया वो भोग लगाना क्या जाने, जो ईश से प्रार्थना करता है वो अंधी गली को क्या जाने, जो परम पिता सब की माता वही प्राणों की प्रतिष्ठा करे, जो परम पिता सबकी माता वो प्राणों की प्रतिष्ठा करे, जो ईश्वर के नियम को जान गया वो प्राण प्रतिष्ठा क्या जाने, जो ईश प्रार्थना करता है वो अंधी गली को क्या जाने, जो ईश्वर जो ईश्वर जीव प्रकृति के नियमों को यथा योग्य जान गया, जो ईश्वर जीव प्रकृति के नियमों को यथा योग्य जान गया, जो यज्ञ दान और ध्यान करे वो वृथा भटकना क्या जाने, जो ईश भक्ति में तल्लीन रहे वो फरेब गली को क्या जाने, हम प्रभु की इच्छा पालन को भक्ति की संज्ञा देते हैं, हम प्रभु की इच्छा पालन को भक्ति की संज्ञा देते हैं,
जो भक्ति का रस पी लेता है वो घंटी बजाना क्या जाने। जो भक्ति का रस पी लेता है वो घंटी बजाना क्या जाने। जो ईश्वर से प्रार्थना करता है वो अंधी गली को क्या जाने। जो ईश भक्ति में तल्लीन रहे वो फरेब गली को क्या जाने। जो ईश्वर से प्रार्थना। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम डिंगरा जी। बहुत सुंदर गीत। जो ईश्वर से प्रार्थना करता है वो अंधी गली को क्या जाने। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करने से हमारे मन के अंदर एक निरभिमानता का भाव आता है। हम अंधकार में पड़ते नहीं हैं, हम अभिमान में नहीं पड़ते। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करने का यह सबसे बड़ा लाभ है। यूं कहने के लिए जरूरी नहीं है कि परमात्मा हमारी इच्छा को पूर्ण करे, हम प्रार्थना करें, लेकिन सबसे बड़ा लाभ यही है कि हमारे अंदर निरभिमानता का भाव आता है, हमारे अंदर अहंकार शून्यता आती है। हम अहंकार से परे हटते हैं, क्योंकि परमात्मा को जब हम अपने से अधिक सामर्थ्यवान मानते हैं, सर्वशक्तिमान मानते हैं, तो हमारे अंदर से निश्चित रूप से अभिमान का नाश होता है। यह प्रार्थना का सबसे बड़ा लाभ है। तो इसीलिए निश्चित रूप से हमें उस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करते रहना चाहिए और अच्छे चीजों की प्रार्थना करनी चाहिए। जैसा हमने गीत बोला, याम मेधाम देवगण पितरश्चोपासते, इस प्रकार की सुंदर बुद्धि की प्रार्थना हमें करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रार्थना मे, गीत के मेरे लिए। को भी चांस देना। जितेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मुझे हैंड दिखाना नहीं आया, मैंने लिख के भेजा। जी ठीक मेरे है। को हैंड ही दिखाना आता, मेरा भी हाँ लिख जी, लो। कोई बात नहीं, आपने बोला, दोबारा बोलने की आवश्यकता नहीं, हो गया। और मेरी प्रार्थना आदरणीय गीता विरमानी जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। एक प्रार्थना और है आपसे, क्योंकि समय अब केवल 1 घंटा बचा है और मेरे पास नाम लगभग 15-16 लिखे हुए हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे अंतरे को, तो थोड़ा जल्दी गीत समाप्त हो जाएगा, समय कम लगेगा। तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आदरणीय गीता विरमानी जी अपना गीत रखें, और इसके बाद में रजनी पिपलानी माता जी कृपया तैयार है। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है ना? प्रभु भक्ति का ही भजन है, इसमें हम भक्ति मांग रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करें भक्ति की। करो नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। तेरी भक्ति का मिले मुझे दान, तेरी भक्ति का मिले मुझे दान, यही है प्रार्थना मेरी। तेरी ही धुन हो, तेरी लगन हो, बलिहारी तुझ पे यह जीवन। भगवान तेरी भक्ति के रंग में हरदम रंगा हो मेरा जीवन। मुझे दो ऐसा वरदान, मुझे दो ऐसा वरदान, यही है प्रार्थना मेरी। शाम से तेरे पल पल में तुझको पुकारूं, तुझ संग भगवन लगन लगा कर, तुझ संग भगवन प्रीति लगा कर, अपना ये जीवन संवारूं। करो कृपा हे कृपा निधान, करो कृपा
हे कृपा निधान, यही है प्रार्थना मेरी। मैं रहूं, बस तू ही तू हो, जीवन में मेरे समाया। अपना असर यह डाल सके ना, मुझ पे जगत की ये माया। मुझे छू न सके अभिमान, मुझे छू न सके अभिमान, यही है प्रार्थना मेरी। करूं नित नित तेरा ध्यान, करूं नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। तेरी भक्ति का मिले मुझे दान, तेरी भक्ति का मिले मुझे दान, यही है प्रार्थना मेरी, यही है प्रार्थना मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी, मुझे समय दिया आपने। मैंने जल्दी जल्दी में बोल दिया। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने पूरा ध्यान रखा है रिपीट ना करने का। मिल रहे नित नित तेरा ध्यान, यही है प्रार्थना मेरी। परम पिता परमात्मा से बहुत सुंदर प्रार्थना कि प्रभु आपका ध्यान हमेशा रहे। भक्ति की सुंदर प्रार्थना आपने की, परम पिता परमात्मा की भक्ति हमें मिले। इसी प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं सदैव हमें करनी चाहिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जहाँ पर याम में धाम वाला मंत्र दिया है, उसके साथ में और भी प्रार्थनाएं वहां पर दी हैं। तेजोवसी तेजोमयी देहि, वीर्यमसि वीर्यमयी देहि, बलमसि बलमयी देहि, ओजोस्योजोमयी देहि, मन्युरसि मन्युमयी देहि, सहोअसि सहोमयी देहि। ये सुंदर प्रार्थनाएं वेद मंत्रों के माध्यम से हम कर सकते हैं। और जो हम कहते हैं शिव संकल्प के जो मंत्र हैं 6, यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति, दूरं गमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इसमें भी बहुत सुंदर प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, मेरा जो मन है वो शिव संकल्प वाला हो, शुभ संकल्प वाला हो। तो इस प्रकार ये जो प्रार्थना के मंत्र हैं, इन्हीं के आधार पर बहुत सुंदर गीत भी हमारे गीतकारों ने, कवियों ने बनाए हैं, भजनोपदेशकों ने। तो उन सब गीतों को इस प्रार्थना के अंतर्गत, विषय के अंतर्गत बोला जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय रजनी पिपलानी जी से कि अपना गीत रखें। इसके बाद सलोचना जी सीतरी जनकपुरी से तैयार हैं। सभी बहनों को सादर नमस्ते। मैं व्याख्या तो नहीं कर पाऊंगी, परंतु भजन में प्रार्थना है कि हम पुरुषार्थ करें, मेहनत करें, आलस ना करें, हर कठिन से कठिन कार्य को करने का समर्थ रखें। मुश्किल से मुश्किल समय भी आसानी से कट जाएगा। मैंने गीता में पढ़ा है, याद करता है मुझे जो मन लगा, ध्यान करता है जो मेरी जात का, मेरी पूजा में लगाए अपना मन, और दिल से भी करे मेरा भजन। कर पकड़ कर उसको कर देता हूँ पार, डूबता हो जो समुंदर के मझार, फिर नहीं आएगा वो संसार में, लीन हो जाए मेरे दीदार में। अब मैं भजन प्रस्तुत करूंगी, व्याख्या जितेंद्र जी करेंगे। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। है आदमी वही जो हिम्मत कभी न हारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। चलते चलो मुसाफिर, होता है मेहनती का भगवान भी सहाई, दुनिया में आलसी ने मंजिल कभी न पाई। मेहनत करे तो हर बशर
जीवन सुखी गुजारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, चलते चलो मुसाफिर, पल भर के वास्ते भी आलस कभी न आए, उसको मिले सफलता, रुकना जिसे न भाए, रख हौसला भंवर से, रख हौसला भंवर से, कश्ती लगे किनारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, चलते चलो मुसाफिर, पर्वत हो रास्ते में या हो कोई समंदर, फिर भी हो जोश पैदा इतना तुम्हारे अंदर, पर्वत हो रास्ते में या हो कोई समंदर, फिर भी हो जोश पैदा इतना तुम्हारे अंदर, हर देवता उतर कर तेरी आरती उतारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, चलते चलो मुसाफिर, मत सोच आज तुमको कहता है क्या जमाना, मत सोच आज तुमको कहता है क्या जमाना, मेहनत के बल से अपनी तकदीर खुद बनाना, मत सोच आज तुमको कहता है क्या जमाना, मेहनत के बल से अपनी तकदीर खुद बनाना, उठकर पथिक चला चल, उठकर पथिक चला चल, प्रभु साथ है तुम्हारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, है आदमी वही जो हिम्मत कभी न हारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, मंजिल तुम्हें पुकारे, चलते चलो मुसाफिर। धन्यवाद, धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता रजनी पिपलानी जी, बहुत सुंदर गीत आपने बोला। चलते चलो मुसाफिर पुरुषार्थ के सहारे, मंजिल तुम्हें पुकारे। और निश्चित रूप से जो पुरुषार्थ करने वाले होते हैं, मेहनत करने वाले होते हैं, उन्हें मंजिल अवश्य ही प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं कि चले चलिए, कि चलना भी दलीले कामरानी है। दलीले कामरानी मतलब एक मेहनत की एक निशानी है। चले चलिए कि मंजिल को पाने की सफलता की निशानी। चले चलिए कि चलना भी दलीले कामरानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं उन्हें मंजिल नहीं मिलती। इसीलिए चाहे धीरे ही चलें, लेकिन चलते रहें अपनी मंजिल की ओर, तो निश्चित रूप से हमें मंजिल एक ना एक दिन प्राप्त अवश्य होगी। ऐसी ही सुंदर प्रार्थना हमें परमात्मा से करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम अपनी मंजिल की दिशा में आगे की तरफ हमेशा बढ़ते रहें। कभी भी हम थक करके, हार करके, निराश होकर के, हताश होकर के बैठे नहीं, रुके नहीं और परेशान ना हो। यही आपने अपने जीवन में भी अपनाया है। अभी पीछे 10 दिन पहले आपसे मिलने के लिए आपके घर गए थे, तो तबीयत उतनी अच्छी नहीं थी, ऐसा लग रहा था। आप सोच रहे थे कि पता नहीं मैं भजन बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन परमात्मा ने हिम्मत दी, आपने मेहनत की, आपने हिम्मत की, और परमात्मा ने आपको सामर्थ्य दिया कि आपने बहुत सुंदर तरीके से गीत को सुनाया। इसी प्रकार हम
हिम्मत ना हारें, अपने कर्तव्य पर लगे रहें, मेहनत करते रहें और इसी प्रकार बढ़ते रहें आगे, तो निश्चित रूप से हमें मंजिल प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय सलोचना जी सीतरी जनकपुरी से, कृपया अपना गीत रखें। उसके बाद राजलूथरा माता जी कृपया तैयार हैं। जी, मैं भजन बोलूंगी। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, सर्व रक्षक ईश का हम ध्यान करते सर्वदा, प्राण रूपी वही जगत का दुख विनाशक है सदा। प्रेरणा उसकी मिले सब काम शुद्ध विशुद्ध विशुद्ध हो, दिव्य जीवन युक्त होकर हम सभी उद्बुद्ध हो। हे सच्चित अनंत स्वरूप भगवान, हम इस सुंदर सुहावनी घड़ी में हम सब आपकी पुत्रियां पुत्र के नाते चरणों में बैठकर आपको प्रेम भरा हुआ नमस्कार करते हैं। आपकी कोशिश धन्यवाद करते हैं कि आप द्वारा दी हुई समर्थ से हम सब मिलकर इस पावन पुनीत देव प्रार्थना में सभी शामिल हों। करुणा निधान सबको अपना विनम्र स्थान दीजिए। आपकी कृपा से हमारा शरीर स्वस्थ तथा निरोग हो, मन शांत हो, एकाग्र हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। हम सब साय और प्रातः आपकी वत्सल्य गोद में बैठकर आपकी स्तुति प्रार्थना उपासना प्रेम और भक्ति भाव से किया करें। लेकिन ऐसा तभी असंभव हो सकता है जब आपकी कृपा का हमारे ऊपर हाथ हो। आपकी कृपा से बिना इस संसार में पापों से बचकर रहना अति कठिन है, असंभव है। इसलिए याचना करती हूँ, वरदान मांगती हूँ कि पापों की ओर जाने वाले मार्ग से हटाकर पुण्य मार्ग पर और सत्य और कल्याण के मार्ग पर उस पर चलने की शक्ति प्रदान करे। हे प्रभु, आपकी कृपा से हमारा जीवन सुंदर हो, परोपकार में हो। हे प्रभु, हम आपके क्षण अपने आप को आपसे दूर ना समझे। आपकी पवित्र ज्योति हमारे कर्तव्य पथ को सदा आलोकित करती रहे। हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, कभी भी किसी प्रकार का पतन ना हो, हमारा किसी भी प्रकार का पतन ना हो पाए। सबकी भलाई में अपनी भलाई समझते हुए समय और सात्विक जीवन व्यतीत करें। हे करुणा निधान, आपके हमारे ऊपर अनंत उपकार हैं और उपकारों के लिए हम आपका जितना भी धन्यवाद करें, अंतःकरण की शुद्धता दीजिए, सात्विक और मेधा बुद्धि प्रदान कीजिए। हम किसी से द्वेष ना करें। जो हमारे से अज्ञानता वंश द्वेष करता है, उसको हम आपके न्याय के ऊपर छोड़ दें। हे ईश, सब सुखी हो, किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट भय ना हो। सब आपके भक्त बने और आपके बताए वेद मार्ग का अनुसरण कर ले। जीवन में सब प्रकार के सुख शांति और ऐश्वर्य को प्राप्त करें। आपकी कृपा से हमारे परिवार में, समाज में, राष्ट्र में सब प्रकार के सुख और शांति हो। आप सदा हमें अपने निकट रखना। आपका वरदस्त सदा हमारे ऊपर बना रहे। आपके सुखों की वर्षा, आशीर्वादों की वर्षा हमारे ऊपर चारों तरफ से होती रहे। यही हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, इसे स्वीकार करें। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद जतिंदर जी, समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुंदर प्रार्थना के भाव शब्दों के रूप में बोले। परमपिता परमात्मा से बहुत सुंदर प्रार्थना के शब्द आपने कहे। यह भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रार्थना में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना में क्या कहें। तो अ, विद्वान लोग कहते हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई वेद का मंत्र ही बोलें परमात्मा से प्रार्थना करते समय, या कोई बहुत
बड़ी बड़ी बातें करें। परमात्मा क्योंकि हमारी माता भी है, पिता भी है। त्वम ही न पिता वसो त्वम माता। वह माता से जैसे आप भाषा में बात करते हैं, उस तरह से आप परमपिता परमात्मा से भी बात कर सकते हैं। आप मन के भाव किसी भी शब्दों में परमपिता परमात्मा को बोल सकते हैं। आवश्यक नहीं कि बहुत अच्छी मंजी हुई भाषा हो, कोई अच्छे उसमें अलंकार हो, कोई हिंदी में हो, संस्कृत में हो, ऐसा भी आवश्यक नहीं। जिस भाषा में आप बात करते हैं, उसी भाषा में आप परमपिता परमात्मा से अपने भावों को व्यक्त कर सकते हैं। रटी रटाई प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अपने मन के भावों के, अपने उद्गारों को हमें व्यक्त करना चाहिए। हर व्यक्ति की अलग अलग प्रार्थना हो सकती है, अलग अलग शब्द हो सकते हैं। तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप जो है एक ही प्रार्थना को बार बार रट करके उसी को बोलते रहें। ऐसा भी ठीक नहीं है। इसलिए प्रार्थना हमारे मन के भाव हैं, जिनको हम किसी भी शब्दों में परमपिता परमात्मा से प्रस्तुत कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये प्रार्थना के भाव पहले आपने भजन बोले। बोलने लगी। भजन है ना, है ईश मेरे मन को, मेरा मन सुमन कर दे, जी जी अमावस को पूनम की किरण कर दो। ये वाला भजन अच्छा जी लगता जी। है। चलिए, बहुत सारे बहुत सुंदर सुंदर भजन हैं। भजनों की कोई कमी नहीं है अपने पास में। इतने सारे भजन सुंदर सुंदर हमारे जितने भी ये भजनोपदेशक हैं, विद्वान हैं, एक से बढ़कर के एक भजन लिखे हैं। पथिक जी ने, लक्ष्मण सिंह बेमोल जी ने, प्रकाश चंद्र कविरत्न जी ने, बहुत सारे हमारे कवि हुए हैं जिन्होंने बहुत सुंदर सुंदर गीत लिखे हैं। तो उन सब सुंदर प्रार्थना गीतों को आप सभी इस विषय के अंतर्गत बोल सकते हैं। बहुत जितने बहुत दिन है धन्यवाद। उतने दिन तो जीना पड़ेगा ना क्या। मेरा नंबर 2। चलिए, मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राजलुत्रा जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। और उसके बाद लक्ष्मी जी कृपया तैयार रहें, पिछली बार भी आपका नंबर नहीं आ पाया था। राजलुत्रा माता जी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, नंबर आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं, मैं लक्ष्मी जी को कह रहा हूँ कि पिछली बार नंबर नहीं आया था उनका। अच्छा अच्छा। हाँ नहीं, जी, मैं हाँ मैं बोलिए। शुरू गीत करूं? गीत हाँ जी। सुनाऊं? मैं हाँ तो जी। हाँ ऐसे जी। सुनने को तैयार थी। अब मैं प्रार्थना पर वैसे ही बोलने को तैयार थी मैं तो। हाँ बोलिए, आप जो कुछ भी बोलना है आपको। गीत सुनाती हूँ, चलो। नहीं, कोई जो आप बोलना है वो बोलिए। आवाज आवाज खराब है, मेरी आवाज नहीं अच्छी चलिए ठीक है जी। हाँ जी। ईश्वर प्रार्थना, ईश्वर के आगे हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु के आगे जो गीत आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। सुलझा सके हम अपने जीवन की उलझनों को, सुलझा सके हम अपनी जीवन की उलझनों को, जीवन की उलझनों को। प्रज्ञा रीतंबरा, बुद्धि का दान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो। अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, अपनी मदद हमेशा खुद आप कर सके हम, खुद आप कर सके हम। इन बाजुओं में शक्ति, हे शक्तिमान दे दो। करुणा के चार छींटे, करुणा निधान दे दो। हे ज्ञान रूप भगवन, हमको भी ज्ञान दे दो।
हे ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, हे ईश तुम हो सबकी बिगड़ी बनाने वाले, बिगड़ी बनाने वाले, जीवन सफल बने जो थोड़ा सा ज्ञान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, दाता तुम्हारे दर पर किस चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, चाहो तो निर्धनों को दौलत की खान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हे ज्ञान रूप भगवन हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी ज्ञान दे दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने छोटा कर दिया, छोड़ दिया लंबा था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय माता राजलुकरा जी। बहुत सुंदर प्रार्थना का गीत आपने बोला। हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, करुणा के 4 छींटे करुणा निधान दे दो। उस परमपिता परमात्मा से आपने ज्ञान की प्रार्थना की और उस परमपिता परमात्मा की करुणा की प्रार्थना की, क्योंकि वो परमपिता परमात्मा करुणा का भंडार है। वो सभी के ऊपर अपनी करुणा करता है। और ज्ञान हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, क्योंकि कहते हैं कि ऋते जानात न मुक्ति। ऐसा कहते हैं कि ज्ञान के बिना ऋते जानात न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति प्राप्त नहीं होती, मोक्ष प्राप्त नहीं होता। इसीलिए आवश्यक है कि हम ये ज्ञान अपने जीवन के अंदर हमें ज्ञान हो, हमें पता हो कि सही क्या है गलत क्या है। इसीलिए परमपिता परमात्मा ने हमें ये बुद्धि दी है कि हमारे अंदर ये विवेक उत्पन्न हो कि सही क्या है गलत क्या है। और सही गलत की पहचान होगी तभी हम अपने मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं, सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं वो सही है या गलत है, तो भी हम गलत दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए ज्ञान होना आवश्यक है। विद्यांच यस्तद वेदो भयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्थवा विद्यया अमृतम अश्नुते। इसीलिए कहते हैं कि अविद्या को भी जानना आवश्यक है, विद्या को भी जानना आवश्यक है। क्योंकि अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही हमें अमृत की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए वो विद्या का दान परमपिता परमात्मा हमें दे, ज्ञान हमें परमपिता परमात्मा दे। यह सुंदर प्रार्थना अपने अपने इन गीत के माध्यम से की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी भाई साहब पहले मुझे दे दो, मेरे ना बच्चों ने जाना है घूमने। हाँ जी। हाँ, दो फिर मैं अभी उनको सीएफ करने 5-7 मिनट लगेंगे मुझे। जी, अभी मैंने लक्ष्मी मेरा जी का छोटा नाम सा ही लिया। है भजन, 2-3 लाइनें और छोटा सा भजन है। चलिए आप बोलिए वीना गांधी जी पहले, फिर लक्ष्मी जी बोले। नमस्ते जी, सभी को सप्रेम नमस्ते। मेरी 2-3 लाइन है ईश्वर से प्रार्थना। हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं हर स्थिति परिस्थिति में अडिग रहूं और मेरे मन में दया प्रेम और शांति का वास हो। हे सर्वेश सुख सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते जो तेरे डिग आता है। हे ईश्वर, आज मेरी एक प्रार्थना है, मेरे मन को शांति आत्मा को शांति प्रदान करे ताकि मैं सही मार्ग पर चल सकूं। जब इंसान साथ छोड़ देते हैं तब प्रभु आप ही सहारा बनते हैं। हर दर्द का इलाज आप ही के पास है। मेरा छोटा सा ही भजन है। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना,
दया करना हमारी आत्मा में शुद्धता देना, हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ, अंधेरे दिल में आकर के प्रेम ज्योति जगा देना, बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना, हमारा धर्म हो सेवा, हमारा कर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, वो सेवक वर बना देना, वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर फिदा करना, प्रभु हमको सिखा देना, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, दया कर ना हमारी आत्मा में शुद्धता देना। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वीना गांधी जी। बहुत सुंदर बहुत पुरानी प्रार्थना आपने बोली है। हमारे पहले विद्यालयों में कई जगह पे स्कूल में इस प्रार्थना को बोला जाता था, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। और जब हारमोनियम इत्यादि भी सिखाते थे म्यूजिक में, तो ये आसान पड़ती है बजाने में, तो इसकी ट्यून को सिखाया जाता है। इस पे बहुत सारे भजन चल भी जाते हैं, इसीलिए म्यूजिक में भी इसे सिखाया जाता है। तो ये बहुत सुंदर प्रार्थना आपने बोली, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। उस परम पिता परमात्मा से भक्ति की प्रार्थना हमने की, उस ईश्वर की भक्ति हमें प्राप्त हो और उसकी भक्ति में हम सदैव लगे रहे, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का यह भी एक बहुत सुंदर उपाय है जो महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में कहा है कि ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर प्रणिधान से भी उस परमपिता परमात्मा को बहुत तेजी से पाया जा सकता है। और साथ में कहा है तीव्र संवेगा नाम आसन्ना, जिसका जितना तीव्र इच्छा होती है, तीव्र संवेग होता है परमात्मा को प्राप्त करने का, उतनी जल्दी वह परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रार्थना बोलने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय लक्ष्मी जी से, कृपया आए और अपना गीत रखें। अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, आपका वीडियो ऑन नहीं है तो शक्ल भी दिखाई देगी साथ में, तो सुनने में अच्छा लगेगा। आदरणीय लक्ष्मी जी और ऊपर है हाँ जी, मेरा अभी हो वीडियो, गया। ऊपर है ऊपर। हाँ नहीं, हो गया, अभी हो गया है। उसके और बाद इसके मैं बाद बोलूंगी। हाँ, उसके बाद मेरी प्रार्थना, हाँ, कुसुम भंडारी जी का नाम लेने वाला था मैं। सभी को सादर नमस्ते जी। जी मेरी सभी को सादर नमस्ते जी। इस जहां में बहुत लोग पैदा हुए, नाम मुसाफिर की भांति सफर कर गए, नाम दुनिया में उनका बाकी रहा जो जीवन की थोड़ी कदर कर गए। क्षमा कर देना दुश्मन पर विजय पा लेना है, कोई भी किसी की बुराई हो उसे क्षमा कर दें तो जीवन पर विजय है। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, जीवन में ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने किसी का हो ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी ना हो जग में मेरी, कोई मान भले ही देना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु, तू ही बस मेरा ऐसा है, दुख में भी साथ नहीं तजता, दुनिया मुझे प्यार करे न करे, खोऊं न मैं तेरा प्यार कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु,
जो तेरा बनकर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है। कितने ही कांटे पाँव चुभे, पर फूल भी ना हो, कांटे न कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आंखों में ज्योति छलकती हो। तुमसे मधु ऐसा पीने को, जगता ही रहूं सोऊं न कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। मैं क्या हूँ, राह मेरी क्या है, वह सत्य सदा मैं समझ सकूं। इस राह पे चलते चलते कभी मेरे पाँव रुके ना, थके ना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का हो न कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे प्रभु। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय लक्ष्मी जी, बहुत सुंदर प्रार्थना का गीत आपने बोला। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का हो ना कहीं। वास्तव में इस प्रकार की भावना सदैव हमें रखनी चाहिए अपने मन में। और प्रार्थना में कहते भी यही हैं कि केवल प्रार्थना करने से काम नहीं बनता, कि हम प्रार्थना करते जाएं कि प्रभु हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। प्रार्थना तभी सफल होती है जब हम पुरुषार्थ भी करें उसके जैसा। जैसी हम प्रार्थना में बात कह रहे हैं वैसा ही हम पुरुषार्थ भी करें, प्रयास भी करें। यही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्याग्रह प्रकाश के 7वें समोल्लास में जहाँ प्रार्थना की चर्चा की है, वहां पे यही बात उन्होंने लिखी है। कहते हैं कि अर्थात जिस जिस दोष अथवा दुर्गुण से परमेश्वर को पृथक मान के अपने को भी अलग करने के लिए प्रार्थना की जाती है, वह विधि निषेध मुक्त होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना। जो मनुष्य जिस बात की प्रार्थना करता है उसको वैसा ही वर्तमान करना चाहिए। अर्थात जैसे सर्वोत्तम बुद्धि की प्राप्ति के लिए परमेश्वर की प्रार्थना करे, उसके लिए जितना अपने से प्रयत्न हो सके उतना किया करें। अर्थात अपने पुरुषार्थ के उपरांत प्रार्थना करनी योग्य है। पूरा पुरुषार्थ करने के बाद ही हम प्रार्थना करें। अगर हम यह प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा मेरे से किसी का नुकसान ना हो, तो हम भी साथ में यह प्रयास करें कि हमारे द्वारा किसी का अहित ना हो, किसी का नुकसान ना हो। ऐसा ना हो कि हम अपना भला करने के लिए किसी का नुकसान कर बैठें, जाने अनजाने भी किसी का हमें हमसे कोई नुकसान ना हो। ऐसी सुंदर प्रार्थना अपने गीत के माध्यम से की। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी धन्यवाद जी। लास्ट में है, क्षमा कर देना, दुश्मन पर भी विजय पा लेना है। जी क्षमा कर देना, जो हम किसी से थोड़ी बहुत भावना गलत रखते हैं, मन से ही जब क्षमा कर देंगे तभी हम भी सुखी हो पाएंगे, नहीं तो ऐसे सुखी नहीं हो पाता इंसान। जी बिल्कुल। अगर हम धन्यवाद। किसी की बात को अपने मन में रखेंगे तो हमारा ही नुकसान होगा। क्षमा करके आगे बढ़ जाएं और उस बात को हम भूल जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना कुसुम भंडारी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, और इसके बाद में विमल सचदेवा जी कृपया गीत के लिए तैयार रहें। जी सभी को सादर नमस्ते जी। मैं एक छोटा सा प्रसंग ही है। आज बहुत ही सुंदर विषय है ईश्वर प्रार्थना। जब दुख में मन घबरा जाए, जब दुख से मन घबरा जाए, चाहूं और अंधेरा छा जाए, जब एक किरण भी आशा की आए न तुझे नजर, कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना का अर्थ प्रभु के द्वार तक अपनी विवशताओं का रुद्र और कुंद्र नहीं है। सच्चे मन से प्रभु के गुणों का बखान हमें हमेशा करना चाहिए। प्रार्थना प्रभु से बात करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। प्रार्थना हमारी दैनिक दुर्बलताओं की स्वीकृति ही नहीं, हमारे हृदय में सतत चलने वाला अनुसंधान भी है। वह नम्रता की पुकार है, आत्म शुद्धि एवं आत्म निरीक्षण का आह्वान है। प्रार्थना आत्मा का भोजन भी है। और कहते हैं कि जिस प्रार्थना में बहुत कम शब्द हो वह बड़ी सर्वोत्तम प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना में हृदय बोलता है, वाणी नहीं। और हृदय से निकली प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है।
स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी प्रार्थना की कि आत्मा की आवाज परमात्मा तक पहुंचाने वाला संदेश वाहक है, किंतु वह पुकार शुद्ध एवं पवित्र हमारे हृदय से होनी चाहिए। और प्रार्थना हृदय से होती है। स्वयं की अयोग्यता को पात्रता कमजोरी स्वीकार करना ही प्रार्थना है। प्रार्थना पश्चाताप का प्रतीक है। यह हमें अच्छा और पवित्र बनने की प्रेरणा देती है। प्रार्थना धर्म का सार है। प्रार्थना प्रभु से जुड़ने का प्रयास है, प्रभु की प्रति समर्पण में है, मन को साधने और आत्म सुधार की पहली सीढ़ी है। यदि प्रार्थना दिल की गहराई से की जाए तो ऐसा महसूस होता है कि प्रभु के समीप बैठे हैं। प्रभु की समीपता का लाभ तो मानव को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। ईश्वर बहुत दयालु है, वे अपने उपासक की करुणा पुकार अवश्य सुनता है। और इसी तरह से हमारे बीच में कि प्रार्थना करो तो अहंकार को जरूर तोड़ो। प्रार्थना करो तो सिर्फ बाहर का कंठ ही ना बोले बल्कि अंतर की कोकिला भी गाने लगे। प्रार्थना करो तो सिर्फ बाहर का मस्तक ना झुके बल्कि अंतर का अहंकार टूट जाए। प्रार्थना करो तो सिर्फ बाहर के हाथ ना जुड़े बल्कि अंतर का संकल्प विकल्प एक आनंद में एक रस में विलीन हो जाए। प्रार्थना हमें नित्य प्रतिदिन करनी चाहिए। ईश्वर प्रेम का स्वरूप है, बुद्धि का स्वरूप है। ईश्वर का ज्ञान शाश्वत है, जिसके लिए एकाग्रता विश्वास की गहन ऊर्जा व तीव्रता कर ललक को आवश्यकता है। प्रार्थना द्वारा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रति हम अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित करना चाहिए। यदि तुम जीवन में सब संकटों और मुसीबतों को धैर्य पूर्वक सहन करना चाहते हो तो हमेशा हमें अपने परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। और इसी तरह हम सब भी प्रसन्न रह सकते हैं। तपस्या और बलिदान की राह पर चलना ही तो सबसे बड़ी प्रार्थना है। कहते हैं झोली सुख से भर देगा, झोली सुख से भर देगा वह, कष्ट तेरे हर लेगा वह। जब कोई तुझसे मुख मोड़े, जब कोई तुझसे मुख मोड़े तो कर ले प्रभु की और नजर। कर प्रार्थना, कर प्रार्थना, करो ईश्वर से प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई, आपका जितेंद्र बेटा जी, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे आपने समय दिया एक छोटा सा प्रसंग सुनाने के लिए। बहुत ही सुंदर विषय था, आज मुझे आनंद आ गया ईश्वर के प्रति। बहुत सुंदर प्रार्थना कुसुम जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। कुसुम जी, बहुत सुंदर चर्चा आपने की प्रार्थना के बारे में और बहुत ही सारगर्भित प्रार्थना के विषय में आपने चर्चा की। ये परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें, जब कभी ऐसा कुछ हो, हमारे जीवन में कष्ट आए, क्लेश आए, कुछ हमारा मन अपने आप ही आनंद से भर जाए, तो उस परमपिता परमात्मा से हम प्रार्थना करें केवल परमपिता परमात्मा से, क्योंकि संसार के लोगों से मांगने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्व सामर्थ्यवान है। इसलिए कहते हैं कि ना मांग कुछ जमाने से, ये देकर फिर सुनाते हैं। ना मांग कुछ जमाने से, ये देकर फिर सुनाते हैं। किया एहसान जो एक बार, वे लाख बार जताते हैं। है जिनके पास कुछ दौलत, समझते हैं ईश हैं हम। है इन जिनके पास कुछ दौलत, समझते हैं ईश हैं हम। ए बंदे तू मांग अपने ईश्वर से, जहां मांगने वे भी जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि मांगना है तो मांग खुदा से ए अकबर, ये वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। परमपिता परमात्मा के यहाँ मांगने से कभी इज्जत हमारी कम नहीं होती, बल्कि हमारा अहंकार नष्ट होता है, निराभिमानता हमारे अंदर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर प्रसंग रखने के लिए आदरणीय कुसुम भंडारी जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय विमल सचदेवा जी से जितेंद्र जी, मेरा जरा जल्दी करा देंगे, मेरे गेस्ट आने वाले हैं अभी। जी अभी मैं देखता हूँ, विमल सचदेवा जी और उसके बाद में सीमा रावत जी के प्रति। सबको नमस्ते। वैसे तो हर भजन में प्रार्थना ही नहीं जितेंद्र जी पिछले बार में रह गए। मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। आपका माइक म्यूट हो गया है विमल जी, एक बार माइक ऑन कर लीजिए।
जिसने जीवन दिया, जिसने दी आत्मा, वो तो संसार का है वो परमात्मा। मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना, मन उसी की करो प्रार्थना। ये दो लाइनें बोली, भजन तो मैंने और ही वो किया हुआ है। हे करुणा मैं दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम। हे करुणा मैं दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम। सांस सांस हो सिमरन तेरा, पल पल होवे चिंतन तेरा। दे दो मुझको ये वरदान, कभी न भूलूं तेरा नाम। हे करुणा मैं दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम। दुख में तुमको याद करूं मैं, सुख में चर शीश धरूं मैं। ध्याऊं तुमको आठों याम, कभी न भूलूं तेरा नाम। हे करुणा मैं दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम। रोम रोम में तुम्हें पुकारूं, शुद्ध जप से ओम उचारूं। रचना देख करूं प्रणाम, कभी न भूलूं तेरा नाम। हे करुणा मैं दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम। घट में पाऊं दर्शन तेरा, लख 84 नहीं हो फेरा। घट में पाऊं दर्शन तेरा, लख 84 नहीं हो फेरा। पहुंचूं तेरे पावन धाम, कभी न भूलूं तेरा नाम। हे करुणा मैं दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम। धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विमल सचदेवा जी, बहुत सुंदर प्रार्थना आपने बोली। हे करुणा में दया निधान, कभी न भूलूं तेरा नाम। उस परमपिता परमात्मा का नाम स्मरण सदा हमारे साथ में चलता रहे, कभी भी उस परमपिता परमात्मा को हम भूले नहीं संसार के झमेलों में फंस करके। क्योंकि ऐसा होता है कि संसार के सारे व्यवहार में फंस करके, कहते हैं ना, हिरण्य में इन पात्रेण सत्य हितम मुखम। ये संसार की सारी चकाचौंध को देख करके, इन सारे व्यवहार को देख करके हम परमपिता परमात्मा को भूल जाते हैं और परमात्मा को याद करते हैं केवल उस समय जब कोई कष्ट हमारे ऊपर आए। तो इसीलिए कहते हैं कि सुख में सुमिरन, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। उस परम पिता परमात्मा को कभी भी हम भूले नहीं, हमेशा उसको स्मरण करते रहे, हमेशा उसके मुख्य नाम निज नाम ओम का स्मरण हमारे श्वास प्रश्वास के साथ में चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, सुंदर प्रार्थना का भाव आपने गीत के माध्यम से बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक भजन प्रार्थना, के संबंध में बोलूं? मेरी प्रार्थना एक भजन बोल। हाँ मिथिलेश जी, मैं अभी बताता हूँ आपको। अभी सीमा रावत जी बोल रही हैं। सीमा रावत जी कृपया आए और अपना गीत रखें। और इसके बाद में डॉक्टर सुषमा तनेजा जी कृपया तैयार हैं। सीमा रावत जी अपना हमारा माइक नाम ऑन कर नहीं लीजिए। लिखा हुआ क्या?
सीमा रावत जी सोनीपत से। नेक्स्ट वीक यही टॉपिक रहा। एक छोटा सा भजन मैं भी गाना चाहती हूँ भाई साहब। जी जरूर कोशिश करेंगे। मेरे को लग रहा है सीमा रावत जी का माइक ऑन नहीं हो पा रहा है। आप जो माइक वाला बटन है उसे टच करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा। अगला नाम ले लो, अगला वाला। चलिए कोई बात नहीं, वो प्रयास करेंगी। डॉक्टर सुषमा तनेजा जी अपना गीत रखें, और इसके बाद में रानी कालरा जी का भी पिछली बार नंबर नहीं आ पाया था, वो कृपया तैयार हैं। सभी को सादर सुप्रीम नमस्ते। धन्यवाद जितेंद्र जी, ये समय की कमी होते भी आपने मुझे भजन बोलने का अवसर दिया। वंदना के स्वरों में निवेदन प्रभु, नित्य धारा दया की बहाते रहो, सार्थक कर सके देह अनमोल ये, आप कर्मों में हरदम समाते रहो। ये माना कि मन है चंचल बड़ा, मोह माया के फूलों का है ये भ्रमर, कुछ अगर पा लिया गर्व से भर उठा, खो दिया कुछ तो विचलित हो भूला डगर, पर रचाए सभी चक्र हैं आपने, गर्व पर ज्ञान की लौ जलाते रहो। वंदना के स्वरों में निवेदन प्रभु, नित्य धारा दया की बहाते रहो। कितना सुंदर है संसार ये आपका, मर्म इसका किसी ने न जाना कभी, वेद का ज्ञान ऊंचा हिमालय यहाँ, मोह मद और अज्ञान का गर्त भी, इस उलझन में भटके तो अचरज नहीं, थाम कर हाथ पग पर बढ़ाते चलो। वंदना के स्वरों में निवेदन प्रभु, नित्य धारा दया की बहाते चलो। गर भले हैं तुम्हारे प्रभु और बुरे हैं तो फिर भी तुम्हारे प्रभु, पुत्र नादान हो भूल करते रहें, फिर भी पाते पिता से सहारा प्रभु, दंड त्रुटियों का कितना भी देते रहो, पर संवरने का साहस जुटाते रहो। वंदना के स्वरों में निवेदन प्रभु, नित्य धारा दया की बहाते रहो, सार्थक कर सके देह अनमोल ये, आप कर्मों में हरदम समाते रहो, आप कर्मों में हरदम समाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुषमा तनेजा जी, बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर गीत आपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए, वंदन करते हुए ये रखा कि परमपिता परमात्मा अपने स्नेह की, करुणा की, प्रेम की धारा सदा हम सभी के ऊपर बहाते रहें, और परमात्मा की दया निश्चित रूप से हम सभी को समान रूप से प्राप्त होती है, और जैसे कर्म हम करते हैं वैसा परिणाम हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना हम सदैव करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना ओम। जी। हाँ जी। ओम। नमस्ते मैं भाई साहब। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ। सादर नमस्ते जी। बहुत सुंदर, सारे मंच को इतना सुशोभित कर रखा है सबने अपनी प्रार्थना से, अपने भजनों से। मैं कहती हूँ भावुक कर देते हैं इनके भजन, सब बहनों के। बहुत सुंदर भजन गा रही है। एक छोटा सा भजन रख रही हूँ जी। हाँ जी, बोलूं मैं? हाँ बोलिए रानी कलरा जी, उसके बाद शायद सीमा रावत जी का माइक ऑन जी। हो गया, तो उसके बाद हाँ में भाई साहब, अब हो गया। पहले रानी कालरा जी बोल रहे हैं। सीमा जी अपना ठीक। ठीक है जी। वीडियो भी ऑन कर लीजिए तब तक एक बार। वीडियो प्रॉब्लम ही है भाई साहब, पर आवाज आएगी बस मेरी। चलिए रानी कालरा जी अभी बोले। ठीक है जी, धन्यवाद। हे हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। तुझे अपने मन में मैं देख लूं, वे दृष्टि दो, वे ज्ञान दो। मेरे मन में तेरा ही रंग हो, मेरी प्रार्थना में उमंग हो। मेरा काम क्रोध से जंग हो, मुझे लोभ मोह से त्राण दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। मुझे मेरी भक्ति का फल मिले, मुझे धैर्य शक्ति प्रबल मिले। मिले जो विचार अटल मिले, मुझे ऐसी ऊंची उड़ान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। तेरी वेद वाणी सुना करूं, तेरा ओम नाम जपा करूं। तेरा साम गान सुना करूं, यही सोच दो, यही ध्यान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। मेरा श्रेष्ठतम व्यवहार हो, मेरा उच्चतम आचार हो। मेरा प्राणियों से प्यार हो, मुझे ऐसा प्यार महान दो। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। मुझे अपने नाम का दान दो। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी, जो इतना योग्य हमें समझा। धन्यवाद आपका समय देने के लिए जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रानी कालरा जी, बहुत सुंदर प्रार्थना, बहुत सुंदर शब्द। हे जग पिता, हे जग प्रभु, मुझे अपने नाम का दान दो। और उस परम पिता परमात्मा का नाम क्या है? ओम, जो सबसे उसका निज नाम है, मुख्य नाम है, उसका दान हमें प्राप्त हो। हम ओम का स्मरण सदा करते रहें। ओम क्रतो स्मर, ओम क्लिबे स्मर। उस परम पिता परमात्मा का जो भी हम कार्य भी करते रहें, उसमें भी हम परम पिता परमात्मा का नाम सदा स्मरण करते रहें, ओम का नाम का जाप करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। यह सुंदर प्रार्थना आपने परमपिता परमात्मा से की। मेरी प्रार्थना आदरणीय सीमा रावत जी सोनीपत से, कृपया अपना गीत रखें। जी। ओम। सभी को सादर नमस्ते जी।
सर्वप्रथम आज आर्य समाज स्थापना दिवस, जो हमको सत्य पथ के पथिक पथिक मतलब पथ सत्य पथ पर चलाने वाले महर्षि स्वामी दयानंद जी सरस्वती जी, उन्होंने आर्य समाज की स्थापना कर हमको सच्चे ईश्वर का स्वरूप और उसकी सच्ची प्रार्थना किस उसमें की जाए, वो जैसे अभी आप सभी लोग बता ही रहे हैं, तो हमको भी सच्चा पथ प्रदर्शित किया महर्षि स्वामी दयानंद जी ने। तो उसके लिए हम उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और कुछ प्रार्थना के बोल प्रभु से। हो पवित्र जीवन हम सभी के, ये प्रभु वरदान दो, रास्ता सही अपना सकें, वेदों का हमको ज्ञान दो, हम में न अवगुण हो कोई, हमें सद्गुणों का दान दो, हम काम औरों के आ सकें, शक्ति हमें भगवान दो। और कुछ पंक्तियां और। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, अपनी उपासना का अधिकार हमें देना, तेरे सिवा हमारा कहीं ध्यान ही न जाए, विश्वास अपना स्वामी हरगिज न डगमगाए, तेरे सिवा हमारा कहीं ध्यान ही न जाए, विश्वास मेरा स्वामी हरगिज न डगमगाए, मजबूत पर्वतों सा इतबार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, भक्ति है बड़ी तेरी, निर्बल हैं भक्त तेरे, भक्ति है तेरी ऊंची, निर्बल हैं भक्त तेरे, प्रभु तू ही ध्यान रखना, राहों में है अंधेरे, हर वक्त तू ही अपना आधार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, तूफान है माया का घनघोर घटाए हैं, ले इनसे बचा हमको जितनी ये बलाएं हैं, संसार के सागर से कर पार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, धीरज जो दिलों को दे वो बोल हमारे हो, तेरी ही तरह तेरे बंदे हमें प्यारे हो, जो दिल में बसे सबके वो प्यार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, तेरी ये प्रार्थना तो हम सब यूं ही गाएं, रंग ले हमें उस रंग में जो रंग तुझे भाए, जो तुमको जचे वो ही करतार हमें देना, भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, अपनी उपासना का अधिकार हमें देना। मैंने संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया। धन्यवाद, समय नहीं होते हुए भी आपने मुझे दिया। सभी का धन्यवाद। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीमा रावत जी। बिना रिपीट किए हुए आपने अपना गीत रखा।
भक्ति से भरा जीवन दातार मुझे देना। उस परमपिता परमात्मा से बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं इस गीत के माध्यम से आपने की, और इसी प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं हमें परमपिता परमात्मा से सदैव करनी चाहिए, क्योंकि भौतिक पदार्थ तो नष्ट होने वाले हैं। इसीलिए मांगे तो परमपिता परमात्मा से भक्ति मांगे, ज्ञान मांगे, उस परमपिता परमात्मा से मेधा बुद्धि की प्रार्थना करें। इस प्रकार की सुंदर प्रार्थनाएं सदैव किया करें, और ऐसी ही प्रार्थनाएं हमारी हमेशा सफल होती हैं। बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं करते हैं, जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में लिखा है कि इस प्रकार की प्रार्थनाएं कभी भी नहीं करनी चाहिए कि हे परमेश्वर, आप मेरे शत्रुओं का नाश कर दीजिए, मुझको सबसे बड़ा मेरी ही प्रतिष्ठा हो और मेरे अधीन सब हो जाएं, इत्यादि। क्योंकि जब दोनों शत्रु एक दूसरे के नाश के लिए प्रार्थना करें तो क्या परमेश्वर दोनों का नाश कर दे? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अधिक उसकी प्रार्थना सफल हो जाए, तब हम कह सकते हैं कि जिसका प्रेम न्यून हो उसके शत्रु का भी न्यून नाश होना चाहिए। ऐसी मूर्खता की प्रार्थना करते करते कोई ऐसी भी प्रार्थना करेगा कि हे परमेश्वर, आप हमको रोटी बनाकर खिलाइए, मकान में झाड़ू लगाइए, कपड़े धोइए और खेती बाड़ी भी कीजिए, तो ऐसी प्रार्थना कभी भी सफल नहीं होती। इस प्रकार जो परमेश्वर के भरोसे आलसी होकर बैठते हैं वे महामूर्ख हैं, क्योंकि परमेश्वर की पुरुषार्थ करने की जो आज्ञा है उसको कोई तोड़ेगा तो वो कभी भी सुख प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए कभी भी पुरुषार्थ को छोड़ करके, मेहनत को छोड़ करके केवल प्रार्थना के भरोसे हमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। केवल मनोरथ करने से, केवल प्रार्थना करने से कार्य सिद्ध नहीं होते। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, परिश्रम करने से हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। क्योंकि उदाहरण देकर के कहता है शास्त्रकार कि जैसे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, जैसे सोए हुए सिंह के मुख में हिरण आकर के स्वयं प्रवेश नहीं कर जाता, उसे मेहनत करनी पड़ती है, अपने शिकार को पकड़ना पड़ता है, अपने भोजन की तलाश करनी पड़ती है। ऐसे ही हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, तब हम प्रार्थना करें, और ऐसी प्रार्थनाएं हमारी तभी सफल होती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सीमा रावत जी सुंदर गीत सुनाने के लिए। आइए, अब कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है, और बहुत एक लोग छोटा सा भजन मेरे को भी आज दीजिए। भजन का नहीं आ पाया। मैं पुनः प्रयास करूंगा कि अगली बार पहले उनका नंबर दिया जाए जिनका नहीं, आपने पिछली बार भी बोला था जी जी कि जी, हाँ आपको जी, पहले दे दूंगा, हाँ जी। लेकिन इस बार भी तो आपने नेग्लेक्ट किए। हाँ, कई बार आपका लगातार 2 बार भी आ जाता है, तो नहीं ऐसी नहीं बात नहीं है। नहीं, बहुत प्रयास दिन के करते हैं बाद कि है, पिछली बार मैंने गाया था तो चलिए, आज बहुत कोई लोगों का बात नहीं। रह गया जिन्होंने नाम लिखवाया था। सुनीता भाटिया जी, सरला बजाज जी, कौशल्या अरोड़ा जी, ललिता छोटा तनेजा सा जी मैं भजन। देना चाह रहा था क्योंकि पिछली बार भी उनका नहीं आया था। रेखा गौतम जी हिसार से, आशा रानी जी गाजियाबाद से, चंद्रकांता गंभीर जी, कमला हंस जी, शोभा बत्रा जी, संतोष धर जी, संतोष जसूजा जी, विनोद बालाजी, मिथिलेश जी इत्यादि। शोभा बहुत सारे बत्रा का लोगों तो का कभी भी नहीं आता, आपके ग्रुप में तो आता ही नहीं है, पता नहीं शायद आप चलिए, मेरे मैं भजन आपको आपको अच्छे नहीं लगते पुरानी या। लिस्ट पुरानी लिस्ट निकाल के दिखाऊंगा कब कब आपका आया है। तो हाँ ऐसा जी, नहीं कह दिखाना। सकते कि कभी नहीं आता। बहुत कम, जब से जुड़ी हूँ ना बहुत कम। हाँ जी, जितेंद्र जी, मेरा तो अभी भी नहीं बोला इस लिस्ट में, इसमें तो लिख दो। हाँ, इसमें लिखा हुआ है, पता नहीं मैंने नाम क्यों नहीं बोला, नाम तो है बोला आपका। नहीं आपने, बोला नहीं। अगली बार सारे ये नाम लिख चलिए लो ना आप, चलिए, जितने भी तो हैं। अगली बार अब आप ये बताइए मुझे कि अगली बार अभी प्रार्थना के विषय को आगे बढ़ाएंगे या जी अगला जी, विषय पे? जरूर जरूर, बिल्कुल पक्का। चलिए, प्रार्थना यही के विषय रिपीट को। कर लो भाई साहब, जो नाम बोले हैं ना इन्हीं के ही देना, जो हाँ आज जी, बोले हैं उनको मत देना। चलिए, प्रार्थना के विषय को आगे बढ़ाएंगे। अभी और बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हमारे मेरे यहाँ भजन उपलब्ध हैं, गीतों के माध्यम से इतनी जिसको सुंदर सुंदर जिसको प्रार्थनाएं हैं। रोज मिलता है विषय जितेंद्र जी, बदलेगा तो सारे जिनको रोज दिखाई मिलता है उनको सारे क्या बोलेंगे आप? बदल जाएंगे। विषय टाइम से प्रार्थना पहले आ जाने के लिए अब मिलता है। अगला विषय मैं विषय बढ़ा सतना गई दीजिए। थी अफसोस नहीं, करने के छोटा लिए, कर दें बेशक, थोड़ा मेरी छोटा फ्रेंड कर की दें, उनके बड़े हस्बैंड बड़े की भजन। अभी मैंने ज्वाइन किया। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये चर्चा हम अनौपचारिक चर्चा में करेंगे शांति पाठ के बाद, जब रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी तब हम गिले शिकवे करेंगे। अभी मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा चितकारा जी हमारे मध्य में उपस्थित हैं, कृपया आए, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और अपना आशीर्वाद दें। आज वो भी 2 हफ्ते के बाद हमारे बीच में उपस्थित हुई हैं। पहले कुछ तबीयत भी खराब थी, फिर बाद में उनके यहाँ कुछ गेस्ट आ गए थे,
उनके भाई यूएस से आए हुए थे, उनकी बहन बेंगलोर से आई हुई थी। उनके साथ भी उन्होंने बहुत एंजॉय किया है, कई स्थानों पर गए भी हैं। और मैं देख रहा था फोटो, आदरणीय आचार्य आशीष जी के यहाँ भी ये लोग गए थे। तो आप आए, कृपया सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और अपना आशीर्वाद भी दें। आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। सभी को सादर वंदन। एम आई ऑडिबल? बहुत सुंदर विषय है प्रार्थना का, क्योंकि प्रार्थना के बिना तो जीवन चल नहीं सकता। Somebody is speaking, कोई डिस्टर्ब कर रहे बीच में? बोलिए आप, मैंने म्यूट कर दिया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हम जो मंत्र बोलते हैं संध्या के और हवन के, तो सभी मंत्र में मोस्टली प्रार्थना होती है। मैंने मोस्टली कहा है। तो बहुत सुंदर मंत्र हैं। हम हर मंत्र में हम शुरू ही ऐसे करते हैं गायत्री मंत्र से कि हे भगवान तू हमें सद्बुद्धि का दान दे, ताकि हम जो काम करें सद्बुद्धि से करें। बुद्धि होती है लेकिन परवर्टेड हो जाती है। चोरों के पास ही बुद्धि होती है तो इतनी अच्छी अच्छी डकैतियां कर लेते हैं। एक बच्चे को कहा कि चोर के ऊपर प्रस्ताव लिखो, चोरी के ऊपर। 8वीं का बच्चा था, तो उसने प्रस्ताव लिखा। उसने कहा भाई चोरी करने वाला तो महान है, ये तो हमारे देश को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था चोरों से ही बढ़ रही है। चोरी होती है तो लोग अपना सामान इतना इतना खरीदते हैं, फिर वो चोरी होती है, फिर उनको पकड़ने के लिए लोग लगते हैं, उनको नौकरी मिलती है, फिर सीआईबी काम करती है, वगैरह वगैरह। उसने लंबी सी चेन कर दी। तो ये चोर बने रहे ताकि हमारी जो इकोनॉमी है ये मतलब मजबूत होती रहे, इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ती है। ऐसा 8वीं के बच्चे ने अपना ही एक, तो ये है परवर्टेड माइंड। माइंड तो है लेकिन गलत रास्ते पे चल गया, परवर्टेड माइंड। अच्छे कामों से भी हम राष्ट्र की इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं। तो प्रार्थना एक ऐसा विषय है बहुत सुंदर। मिसेस सचदेवा ने, विमल सचदेवा ने कहा कि जब भी कोई डिफिकल्टी हो, बहुत सारी मेरी बहनों ने ऐसा बोला, जब भी कोई डिफिकल्टी हो तो प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, करो प्रार्थना। तो मतलब उसी को आवाज दो, उसी को आवाहन दो, वो ही आएगा। और फिर लेकिन प्रार्थना करने में जो भी हम मांगते हैं, मैं हमेशा से कहती हूँ कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले तो ये देखो कि मैं इसके काबिल हूं, तभी वो प्रार्थना करो कि भगवान मुझे ये दे दे। अगर मैंने बताया था कि कॉलरिज ने भी बहुत सुंदर प्रार्थना की लाइनें लिखी हैं। उसने बोला है कि मोर थिंग्स आर राउट बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड कैन ड्रीम ऑफ। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी ज्यादा चीजें होती हैं जो हमें प्रार्थना से मिलती हैं। आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अगर आपने सच्चे मन से प्रार्थना की है, आपकी विल है और आपने पुरुषार्थ ऐसा किया है, तो कोई कारण नहीं कि आपकी प्रार्थना भगवान के दरबार में स्वीकार ना हो। पहले तो आप जब भी प्रार्थना के लिए बैठे तो समर्पण भाव से बैठे, पूरा का पूरा अपने आप को समर्पित कर दें। शरीर, आत्मा, इंद्रियां, एवरीथिंग, मन, बुद्धि, चेतना, सभी उस ध्यान में लगा दें, सभी उस प्रार्थना में लगा दें और एक हो जाए। तो आप देखोगे कि कैसे मन में एक बहुत सुंदर शांति की धारा बहने लगती है। बहुत आनंद आता है, लगता है कोई डिस्टर्ब ना करे, यही चलता रहे। और कई बार यह है कि आप चुप करके बैठ जाते हैं और मन में आपके कुछ कुछ चल रहा है। परमात्मा समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए और परमात्मा आपको दे देता है। परमात्मा हमेशा हमारे अंदर है, हमारे साथ है, सर्वव्यापक है, सबको पता है। बात यही है कि हमने उसकी आवाज सुननी बंद कर दी है, अपनी चेतना की आवाज सुननी बंद कर दी है। तो हम अपनी उस चेतना को सजीव रखें, जगाए रखें और फिर ये देखें कि हम उसी तरीके का मेहनत करते हैं कि नहीं। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें उसी तरीके का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सभी मेरी बहनों ने ऐसा बोला। हमने आज कम से कम 15 भजन सुने और सभी ने एक के एक बढ़कर अच्छा बोला। शुरू से हमने निर्मल वर्मानी जी ने कहा कि हम भद्र सुने भद्र कहें। मतलब हमारे काम में, कर्म में ही अगर बुद्धि आ जाए, कर्म में ही हमारे परमात्मा का साथ हो जाए, तो हम कोई गलत काम नहीं करेंगे।
कांता गोगियानी जी भी कहा कि जो इतना सुंदर है उसकी रचना इतनी सुंदर है, वो हमें क्या सुंदर नहीं दे सकता, सब सुंदर ही सुंदर दे सकता है। प्रेमलता डिंगरा ने कहा कि अप्रोप्रिएट भक्ति ही प्रार्थना है। कि गीता वर्मानी जी ने कहा कि यही प्रार्थना है मेरी कि मैं सदा तेरे ध्यान में रहूं। अगर ध्यान में रहेंगे तो फिर कोई गलत काम नहीं करेंगे, हमें पता लगेगा कि वो हमें देख रहा है, तो हम अच्छे ही काम करेंगे। और फिर बीच बीच में जतिंदर जी ने तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी करते रहे। ये वेद यज्ञ में भी हम एक मंत्र की आहुति देते हैं, ओम याम मेधाम देव गणा पितरस्य उपासते तया माम अद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु स्वाहा। कि याम मेधाम, भगवान तू हमें वो बुद्धि दे जो तूने हमारे पितरों को दी हुई थी, जो देवगणों को दी हुई है, और उस बुद्धि को दे, ताकि और उस बुद्धि को तू हमें अभी के अभी दे। याम मेधाम देवगणा पितर से उपास दे तया माम अद्य मेधया, अद्य मुझे अभी की अभी दे। तो मतलब ऐसी प्रार्थना बहुत सारे मंत्रों में है, और हम जाने अनजाने में मंत्र बोल जाते हैं, हमें मतलब नहीं पता होता। बहुत अच्छा रहे कि रोज हम ये ध्यान करें कि हम कम से कम जो हवन करते हैं उसके एक मंत्र का मीनिंग तो रोज समझ के करें। एक एक मंत्र करके करेंगे तो आसानी से, तो सिर्फ 16 मंत्रों का ही हवन है, 16 मॉर्निंग के, 16 इवनिंग के। अगर वो कुछ एक मंत्रों को इकट्ठा कर दो तो वो 32 से भी कम हो जाते हैं। तो मिनिमम 16 मंत्रों की आहुतियां आप देते हैं, तो उसमें आप कितनी प्रार्थनाएं कर जाते हैं, कितना कुछ मांग लेते हैं। तो आप यज्ञ करना ना छोड़ें। यज्ञ अपने आप में एक प्रार्थना है। आप शुरू से आचमन करते हैं, वांग में आस्ते अस्तु, आप प्रार्थना करते हो कि मेरी वांग आस्ते अस्तु, नसोर में प्राण अस्तु, अक्षर में चक्षुर अस्तु, मेरी आंखों में रोशनी हो, और ना नासिका में प्राण हो, और वांग मेरी जो हो मीठी हो और अच्छी हो। और इसी तरीके से हम आगे जो भी मंत्र बोलते हैं वो मोस्टली प्रार्थना है। तो हम ये प्रयत्न करें कि हम कम से कम हवन के एक मंत्र का मीनिंग समझकर उसकी आहुति दें, उसको बोलें, तो अपने आप में आप देखोगे कितनी बड़ी प्रार्थना कर दी। हवन जब समाप्त कर लेते हो तो आप बोलते हो, तो चक्षुर्दय वही तम पुरुषा शुक्रमुच रत्पशेम शरदाशतम जीवेम शरदाशतम शरणुयाम शरदाशतम प्रब्रवाम शरदाशतम अदीनाम श्याम शरदाशतम भूयश शरदाशतात। आपने क्या नहीं मांगा, आपने तो इसमें भगवान से एक तंदुरुस्त शरीर मांगा। और क्यों शरीर मांगा? क्योंकि शरीर है तो भी तभी तभी आत्मा की इच्छा पूरी हो सकती है। शरीर साधन है, परमात्मा ने हमें साधन दे के भेजा है, हम इस साधन का सदुपयोग करें, इसका ध्यान करें। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को हम निरोग रखें, ये हमारा पहला धर्म है। तो ये भी प्रार्थना है कि हम अपने शरीर को अच्छा रखें। भगवान, हम कोई भी ऐसी चीज ना खाएं, ना बोलें, ना करें जिससे कि हमारे शरीर का किसी भी तरह से नुकसान हो। तो हमारा शरीर इसी से बना है, इसीलिए बना है, ये एक मंदिर है परमात्मा के रहने के लिए। हम प्रार्थना करें कि भगवान हम तेरा मंदिर सजाए रखे। ओम अग्नयाहि वीते गृणानो हविदाते निहोता सत्य भरिषि। हमने भगवान से प्रार्थना करी कि ओम अग्नय, हे अग्नय, हे आगे ले जाने वाले प्रभु, उन्नति के मार्ग पर प्रकाश देने वाले अग्नय प्रभु, ओम अग्नय याही वीत गृणानु, तू आ मेरे हृदय रूपी सिंहासन पर बैठ। मैंने अपने हृदय रूपी सिंहासन को साफ कर दिया है। कैसे साफ कर दिया है? मन के जो वो दोष हैं मेन, ईर्ष्या और द्वेष, मैंने ईर्ष्या और द्वेष छोड़ दिया है। मेरा मन बिल्कुल साफ है, शांत है, और आपके लिए मैंने मन रूपी आसन बिछा दिया है। भगवान आओ मेरे मन में विराजो। जब भगवान मन में विराजेंगे, आप इस इच्छा के साथ प्रार्थना करेंगे, ये मंत्र बोलेंगे, हवन में आहुति देते हुए भी आपके सामने मंत्र का मीनिंग आना चाहिए, तो क्या आनंद आता है, बहुत ही आनंद आता है। कई बार तो अकेले बैठ के भी ऐसा मौका होता है कि मुझे अकेले ही करना पड़ता है, तो मैं अकेले भी बहुत इंजॉय करती हूँ। बिना मंत्र को जोर से बोले हुए मैं उसका मीनिंग समझ के वो आहुति देती हूँ, तो मुझे लगता है भी एक भगवान है, एक मैं हूँ, और ये यज्ञ हो रहा है। क्या आनंद की धारा बह रही है। तो आओ हम सब ऐसी आनंद की धारा में डुबकी लगाने के लायक बने, हम थोड़े से मीनिंग्स को समझें। फिर गीता वर्मानी जी ने भी यही कहा कि यही है प्रार्थना मेरी, मैं तू हमेशा तेरा ध्यान रहे, जो भी कर्म करें उसमें तू होना चाहिए। और फिर रजनी पिपलानी जी ने कहा कि पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं हो सकता। बहुत सुंदर कि पुरुषार्थ हम करते रहें, तो पुरुषार्थ के सहारे ही हम मंजिल को पुकार सकते हैं। मंजिल हमें पुकारे, लेकिन प्रोवाइडेड वी आर पुरुषार्थी। कि more things are out by prayer than this world can dream of, provided we have the will and the means to get it। तभी हम प्रार्थना करें।
सुलोचना आर्या जी ने भी यही कहा कि भगवान आपसे हम शक्ति प्राप्त करें ताकि हम अपने कर्तव्य करते रहें। अगर हम सब अपने कर्तव्य करते रहेंगे तो कोई कारण नहीं कि हम अपने कर्तव्य ठीक कर रहे हैं और हमारा जीवन सुचारू रूप से ना चले। अगर इसमें जीवन में कई बार अड़चने आ ही जाती है, कोई ऑपोजिट आपके जिसके साथ आपको व्यवहार करना पड़ रहा है घर में या समाज में, वो आपकी वृत्ति का नहीं है, डिफरेंट वृत्ति का है, तो भी योग दर्शन में ये लिखा हुआ है, पतंजल योग में वेद व्यास व्यास ऋषि जी इसकी व्याख्या करते हैं कि हर एक को उपेक्षा वृत्ति से नहीं देखना। गलतियां हो जाती हैं तो आपसे भी गलती हो जाती है, 100% हम भी करेक्ट नहीं है। तो किसी ने एक दो बार गलती कर दी तो उसको हमेशा उसी बैड नजर से ना देखें। एक दो बार गलती करी तो 10 बार कोई अच्छा काम भी किया होगा। तो हर एक के लिए उपेक्षा वृत्ति ना रखें। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो गई है, आपको नहीं अच्छी लगी, आपको लगा कि दूसरे में कुछ दूसरे ने गड़बड़ किया, मेरी शांति को खराब किया है, अपनी शांति का रिमोट अपने हाथ में रखें और थिंग्स लेट गो कर दे भाई, चलो हो गया तो हो गया, जाने दो। अब जाने दो, सिर्फ वैसे जाने दो नहीं, मन से जाने दो। नहीं तो क्या होगा कि आप ध्यान में बैठेंगे, संध्या में बैठेंगे और वही कहानी सामने आएगी, वो आपको डिस्टर्ब करेगी, आपकी शांति भंग हो जाएगी। मैकेनिकली आप मंत्र बोल रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं लगा। हम संध्या करते हैं, संध्या का मतलब क्या है? संध्या का मतलब है सम्यक ध्यान, सम्यक ध्यान, अच्छी तरह से ध्यान में बैठना। संध्या का ये मतलब है। तो हम जब संध्या करते हैं सुबह और शाम, तो हम सम्यक हैं कि नहीं, अच्छी तरह से ध्यान में बैठे हैं कि नहीं, हमने अपने मन को साफ किया है कि नहीं, तभी संध्या में भी जितनी प्रार्थनाएं हैं तभी वो स्वीकार होंगी। तो बहुत सुंदर 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 व्याख्या है, लगता है कि करते ही जाए। राज दूसरा माता जी ने बताया, हे ज्ञान रूप भगवान हमको भी ज्ञान दे दो, कि ज्ञान हो जाएगा तो बस फिर क्या, सच्चा ज्ञान ही तो है जो मुक्ति का रास्ता दिखाता है, और जो अविद्या है वो हमें दूसरी तरफ ले जाती है। तो पराविद्या अपरा विद्या को हम पा जाए। वीना गांधी जी ने भी एक प्रेयर सॉन्ग रखा जो हम बचपन में स्कूल में प्रार्थना करते थे। जितेंद्र जी ने भी बताया कि कितनी सुंदर प्रार्थना है कि उसमें अपने अपने लिए मांग लिया, दोस्तों के लिए मांग लिया, राष्ट्र के लिए भी हमने मांग लिया कि हम अपना तन मन धन न्यौछावर कर दे जरूरत पड़े तो। बड़ी सुंदर प्रेयर है, छोटे होते हम बोलते होते थे। लक्ष्मी जी ने बताया कि मुझे भगवान तू ऐसा बना दे कि मैं परफेक्ट हो जाऊं, सॉर्ट ऑफ फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। कुसुम भंडारी जी ने बहुत सुंदर मन से प्रार्थना की, दिल लगाकर प्रार्थना की, कि उन्होंने बताया कि प्रार्थना तो प्रभु से बात करने का मीडियम है। बताओ, अगर आप कोई भी नहीं है, आप अकेले नहीं है, परमात्मा हर हर टाइम आपके साथ है। वेन एवर यू फील लोनली, बैड, सैड, अपसेट, वट एवर, तो क्यों ना प्रभु से बात करें। अकेले में बैठ जाओ, शांत मन से पहले लंबा सांस लो, 3 4 5 बार कम से कम लंबा सांस लो, बाहर निकालो फिर रोको, बाहर निकालो फिर रोको, रोको बाहर निकालो। इस तरह से करके आप देखोगे कि आपका ध्यान प्राणायाम की तरफ चला गया, आपकी वृत्तियों के जो थी वो परे हट गई, और फिर आप ध्यान में बैठ गए और फिर आप प्रभु से बात कर रहे हो। कुसुम भंडारी जी ने कुछ ऐसा ही व्यक्त करने की कोशिश की, तो बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बोला, बिल्कुल जैसे सदे हुए साधक बोलते हैं ऐसा। और फिर मैंने बताया कि विमल सचदेवा जी ने तो बहुत अच्छा वर्ड बोला ही बोला कि करो प्रार्थना, जब भी कुछ हो तो करो प्रार्थना, कोई दिक्कत है। डॉक्टर सुषमा तरेजा जी ने बताया कि हम सब इग्नोरेंट हैं, वी आर लाइकली टू कमिट ब्लंडर्स, एंड परमात्मा तो हमेशा हमें कीप ऑन गाइडिंग अस, ताकि हम किसी गलत मार्ग पर ना चल सकें। तो इस तरीके से करुणा की धारा परमात्मा तो बहाता रहे। तो मैं फिर कहूंगी, करुणा की धारा तो परमात्मा तभी बहाएगा अगर फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, कि हम वैसे अपने आप को बनाएं। देखो, अगर हमने कोई कोई सन्यासी कहीं कुछ भिक्षा मांगने के लिए गए, तो लेडी ऑफ द हाउस केम आउट, उसने कहा कि मैं आपके इस पे बर्तन में खीर डाल देती हूँ, लेकिन उसने देखा कि खीर बर्तन तो साफ नहीं था, उसने कहा ये तो खीर खराब हो जाएगी। तो इसी तरीके से अपने आप को पात्र बनाइए। पहले वो पात्र को वो धो के लाई, फिर उसने खीर डाला, तब वो खीर खाने लायक है। अगर हम रिसीव करने के काबिल ही नहीं है, हमने अपने आप को रिसेप्टिव ही नहीं बनाया, हमने अपने आप को बीज डालने के लिए जमीन तैयार ही नहीं की, तो पत्थर पे कोई जमीन नहीं उगने वाला। जितने मर्जी हम उपदेश सुन लें, जितना मर्जी हम कर लें, मैकेनिकली हम मंत्र बोलते जाएं, बिल्कुल मतलब ना समझे, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो आप बेशक कम करें,
थोड़ा बैठें, लेकिन जितना बैठे पूरे सम्यक ध्यान, संधि की अवस्था में बैठे, सम्यक ध्यान, अच्छे तरीके से ध्यान लगाकर परमात्मा को याद करने की कोशिश करें। फिर रानी कालरानी जी ने भी अपना बताया कि भगवान तू हमें अपने नाम का दान दे। और बहुत सुंदर बात यह है कि 10 अप्रैल 1875, आज 10 अप्रैल है, हमारे महर्षि स्वामी दयानंद जी ने उनको शत नमन, आज के दिन आर्य समाज संस्था की स्थापना की थी 10 अप्रैल 1875 में। तो हम सब शत शत नमन करते हैं अपने महर्षि दयानंद जी को, जिन्होंने हमें ये समाज का रास्ता दिखाया, आर्य समाज की स्थापना की और हम उसके अनुयायी बने। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है हिस्ट्री में। और इसके लिए ये जो बन रहा है नोएडा में एरोड्रोम, प्रयत्न कर रहे हैं कि उसका नाम महर्षि दयानंद एरोड्रोम रखा जाए। तो जिसके जेवर पास एयरपोर्ट। अपने हेड लेटर पे अपना संदेश ये लिख के कि हम इसको अप्रूव करते हैं, जरूर होना चाहिए। ऐसा सभी करें। हेड लेटर नहीं है तो अपना नाम लिख के वैसे ही अपनी फोटो और उसको खींच के फोटो को उसको कर दीजिए डॉक्टर गजराज को। तो मैं एड्रेस दे दूंगी, मतलब वो तो फोन नंबर ही देना है, तो उस पे उनको कर दीजिए। तो इससे ताकि स्ट्रेंथन हो जाए, हमारा एक एरोड्रोम उनके नाम से बन जाए, महर्षि दयानंद जी के नाम से। सीमा रावत जी ने भी बहुत सुंदर बोला कि भगवान तू हमारा आधार है और हमेशा से आधार ही बने रहना। आधार जिसकी फाउंडेशन स्ट्रोंग हो वो नहीं गिरता कहीं भी। अगर हमें परमात्मा में हमने आधार मान लिया, उसको हमारा बेस मान लिया, तो हम उसके ऊपर खड़े हैं, उसी की स्ट्रेंथ से चल रहे हैं, तो कोई कारण नहीं कि हम किसी भी चीज में असफल होए। तो मैं फिर से इसको सम अप करने का प्रयत्न करती हूँ कि हम प्रार्थना करें, जब भी कभी मुश्किल हो या ना मुश्किल हो, वी हैव टू बी थैंकफुल टू गॉड। ये प्रार्थना है। सुबह उठ के हम प्रार्थना करते हैं, सवेरे उठ के प्रातः काल के मंत्र बोलते हैं, ये प्रार्थना है। फिर हम संध्या करते हैं, सम्यक ध्यान, ये प्रार्थना है। तो ये प्रार्थना में हमने जितने मंत्र बोले सब में कुछ ना कुछ भगवान से मांगा। हम मांगते हैं तो हम ये देखें कि हम मांगने के लिए डिजर्व करें। और प्रार्थना हमेशा सभी के कल्याण के लिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, विश्व में शांति हो, ऐसी प्रार्थना करें। हमारे जीवन में शांति हो, हमारे समाज में शांति हो, हमारे राष्ट्र में शांति हो, और फिर विश्व में शांति हो, और सभी एक मिलकर रहे। और हमारा भारत देश आर्यव्रत देश था, आर्यव्रत देश बने, और विश्व को समस्त समस्त विश्व को हम आर्य बनाएं। ओम इंद्रम वर्धन्ते अप्तुरा, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम अपघनन्तो अरावणा। हे सत्कर्मों में निपुण सज्जनों, परमेश्वरी शक्तियों को बढ़ाते हुए, पापियों का नाश करते हुए संसार को, संपूर्ण संसार को आर्य बनाओ, ये हमारी नारा होना चाहिए। हम भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान तो समस्त संसार को आर्य बना और हमें शक्ति दे कि हम समस्त संसार को आर्य बना सकें। हमारा कोई सुने ना सुने, जागे ना जागे, मुकद्दर उसका, हमारा ये प्रयत्न होना चाहिए कि हम आवाज लगाते रहें, आवाज लगाते रहें। इसी के साथ मैं जतिंदर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक अच्छा टॉपिक उन्होंने रखा और मेरी बहनों ने इस पे विचार किया। आज शायद कोई जेंटलमैन बोलने वाले भाई साहब कोई भी नहीं बोले, कोई बात नहीं, वो पेशेंट लिसनर होंगे, हमें लिसनर भी चाहिए होते हैं। सारे ही बोल रहे तो फिर बड़ा मुश्किल है। तो मैं तो इसलिए चुप करके बैठी रहती हूँ, बाद में अपना बारी से बोलती हूँ। एनीवे, तो सभी का पुनः धन्यवाद, जतिंदर जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, एंड विश कि हमारी प्रार्थना प्रभु भगवान में स्वीकार हो। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ जैसे मैंने चाहा कि हे भगवान, विश्व भर में शांति हो। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने सभी गीतों को ध्यान रखते हुए सभी को समराइज किया, सभी की बातों को रखा और अपना संदेश भी दिया, आशीर्वाद भी दिया, सभी का धन्यवाद ज्ञापन भी किया। बहुत सारा काम आपने, आपके जिम्मे रहता है, तो आपने बखूबी उसको निभाया। बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर संदेश देने के लिए। और एक बात जो सीमा रावत जी ने भी याद दिलाई, मुझे भी ध्यान में था लेकिन मैं भूल गया, आपने भी रिपीट किया उसे, कि आज आर्य समाज का स्थापना जो हुई थी 1875 में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने,
तो उस समय 10 अप्रैल का दिन था। तो आज 10 अप्रैल है। 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना हुई थी। हम सभी के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, गौरव का दिन है। और हम सभी महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के सिद्धांतों को मानने वाले उनके अनुयायी लोग हैं। इसीलिए आर्य समाज की स्थापना के इस दिवस को की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का हम समापन करते हैं। और एक सूचना और भी दे दूं मैं, आर्य समाज सेक्टर 15 फरीदाबाद का वार्षिक उत्सव 10 अप्रैल है, 15 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। 15, 16, 17 अप्रैल को इसमें एक पारायण यज्ञ होगा। आचार्य डॉक्टर प्रियमवदा जी वेद भारती गुरुकुल नजीबाबाद से इसकी ब्रह्मा होंगी और गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियां भी उपस्थित रहेंगी। तो 15, 16, 17 यह पारायण यज्ञ है। और उसके बाद 19 तारीख तक यह कार्यक्रम चलेगा, जिसमें आर्य जगत के बहुत ही क्रांतिकारी सन्यासी स्वामी सच्चिदानंद जी इसमें मुख्य वक्ता होंगे और भजनोपदेशक दिनेश पथिक जी होंगे। मेरा भी नाम कार्ड में लिखा हुआ है, एक आध भजन बोलने का मुझे भी अवसर मिलेगा उसमें बीच में 16-17 तारीख में संभवतः। तो यह बहुत सुंदर कार्यक्रम आर्य समाज सेक्टर 15 का, आप अधिक से अधिक संख्या में जो भी लोग उपस्थित हो सकते हैं पहुंच करके इसका लाभ उठाएं। आइए अब शांति पाठ करके आज के सत्र का समापन करते हैं। और उसके पश्चात फिर अगले शुक्रवार को हम इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए और प्रयास करें प्रार्थना के ऊपर और भी कुछ आप जो भी पढ़ सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, वो करके कुछ अच्छी बातें निकाल करके उसमें से लेकर के आने का प्रयास करें। भजन भी बहुत और भी सुंदर सुंदर हैं प्रार्थना के ऊपर, तो और भजनों का भी हम श्रवण करेंगे। शांति पाठ करें। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जयघोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर विरजानंद की जय हो। गुरु प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन करो। आर्य समाज अमर रहे। देश की ज्योति जलती रहे, उनका झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, बहुत धन्यवाद सबका।